आप सभी को मेरा नमस्कार। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता का, गौ माता का, वह शब्द भेदी बाण विद्या के ज्ञाता, शौर्य और पराक्रम के प्रतिमूर्ति, सनातन हिंदू धर्म रक्षक, महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का और गौरवशाली इतिहास रहा हमारी राजपूत समाज का, वह सर्व समाज एकता का। तो सभी भाई दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, गौ माता की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की, राजपूत समाज की, व सर्व समाज एकता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा साधुवाद व सादर प्रणाम। इस पावन उपलक्ष्य पर आप अपना समय निकालकर यहाँ आए और हम सबको मार्गदर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। वह सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सभागार में आए हुए हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वे मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूं जो इतनी दूर से समाज में यश वृद्धि हेतु, समाज में एकता के लिए यहां हम शामिल हुए और एक स्वर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का स्मरण कर सके। भाइयों, आज का यह पावन उपलक्ष्य जब हम पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मोत्सव को भव्य तौर पे मना रहे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का ये जश्न, आज का ये समारोह हमें आखिर क्या सोचने के लिए मजबूर करता है, हमें किन विचारों पर चिंतन करने के लिए मजबूर करता है। पृथ्वीराज चौहान जी, जिनका जीवन इतना ऐतिहासिक रहा हो, जिनकी शौर्य गाथा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यदि हम उनके जीवन के किसी भी पड़ाव को उठाकर पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन को अच्छी दिशा में बदलने की प्रेरणा मिलती है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व होने का मौका मिलता है। भाइयों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी हमारी प्रेरणा है, शौर्य पराक्रम के प्रतीक है। वो हमें एहसास दिलाते हैं कि इस भारत की भूमि में ऐसे वीर सपूत जन्मे जिन्होंने हमारे धर्म, हमारे समाज, राष्ट्र और इतिहास में कुछ इस तरीके से अपनी जगह बनाई कि आज उनके जाने के बाद भी उनके स्थान की पूर्ति कोई ना कर सका। दोस्तों, आज जो हम पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि उनका स्मरण मात्र एक दिन ना करके प्रतिदिन करना चाहिए और उन्हें याद करते हुए हमें अपने जीवन में ऐसे मूल्यांकनों को धारण करना चाहिए जिससे हम अपने समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके और अपनी आत्मा में झांक कर कह सके कि हम भी पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़, वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के वंशज है। दोस्तों, जितने ही मेरे भाई यहां मौजूद है, मैं चाहूंगा आपका 2 मिनट का समय लूंगा। दीपक भाई, ये सारी बातों को 2 मिनट के लिए रोक दो। देखिए, जब तक मंच पे हलचल मची रहेगी ना, तो पब्लिक भी ध्यान से नहीं सुन सकती, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं, गौरव चौहान जी की एक कविता आपके सामने दोहराना चाहता हूं और उस कविता से आपको पता लगेगा कि पृथ्वीराज चौहान जी की शौर्य गाथा कितनी वैभवशाली थी। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, याद समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है, याद समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है, हर पन्ना हर अक्षर नाम एक ही बोला है। अग्नि वंश के शिलालेख पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज सीना चौड़ा हो जाता है। अरे हिंदू गौरव का प्रतीक है,
हिंदू गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का। सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का, सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। अल्पायु में अजमेर की गद्दी वीर संभाले थे, अल्पायु में अजमेर की गद्दी वीर संभाले थे और मातृभूमि की रक्षा के खातिर दिल में अरमान पाले थे। अरे जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए, मात्र 12 की आयु में शेरों के जबड़े फाड़ दिए। अरे सोमेश्वर के इस बेटे को वीरों सा अंदाज मिला, दिलवाला था तभी तो दिल्ली का ताज मिला। लेकिन दोस्तों, दुश्मन भी दिल्ली की ओर आंख तरारे बैठे थे, घर के भेदी और विदेशी दोनों मिलकर घेरे बैठे थे। पर फिर प्रतिंचा पर तीर चढ़ा, भरपूर निशाने लगा दिए। राय पिथौरे नेरण में गद्दार ठिकाने लगा दिए। अरे था वो हिंदू सम्राट, क्षत्रियों के लिए विकट अंगारा था। दोस्तों, था वो हिंदू सम्राट, क्षत्रियों के लिए विकट अंगारा था और दुष्ट मोहम्मद गोरी युद्ध में 17 बार हारा था। गौ माता का रक्षक था, सच्चा वो भगवादारी था और बख्शी गोरी के खातिर वो अर्जुन का अवतारी था। लेकिन वीर सपूत स्वयं के अनुबंधों में चला गया और हिंदू शासन का सूरज फिर अंधेरे में चला गया। अरे फिर चंद्रबरदाई ने हाथों में शब्द वेदी का तीर दिया और पृथ्वी ने ऊपर बैठे गोरी का सीना चीर दिया। भाइयों, इतिहास के पन्नों में पृथ्वी स्वाभिमान का मणि था। अरे शीश कटा पर झुका नहीं, क्योंकि ये तेवर चौहानी था। और मैं फिर कहूंगा, हिंदू गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का। अरे सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। सभी बोलेंगे, सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। भाइयों, आज के इस उपलक्ष्य में जब मैं आया हूं तो मैं समझता हूं कि राजनीति के मंच तो अनेक है, वाहवाही लेने के मंच तो अनेक है। आज का जो एक कार्यक्रम है ये पृथ्वीराज चौहान जी के लिए होना चाहिए और सिर्फ इसी विषय पे बात होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आज अपना परिचय ना देते हुए मैं यही उचित समझूंगा कि पृथ्वीराज जी की जो उनकी प्रेरणा है उसे लेकर मैं समाज में काम कर सकूं और गर्व से कहूं कि भाई हम भी उन्हीं के वंशज हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो एक बार तालियां बजा देना और एक बार नारों के साथ मैं अपनी बात का समापन करूंगा। भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।